साथियों, मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी हो, कुछ न कुछ कमियां और गलतियां तो हर पार्टियों में होती रहती हैं। कुछ गलतियों और कमियों से इंसान के जज्बात और उसके हौसले को और पार्टी को कमजोर करता है। रिजवाना ईसा खान साहबा को निर्दल पर्चा क्यों दाखिल कर? लोगों का कहना है कि असद साहब का फैसला लगभग बरहक होता है, लेकिन कुछ पर्चा भरना तो बस शुरुआत है मेरी। अब लहराएंगे जलवे मैदाने जंग में हम। जो सोचते हैं रोक लेंगे, बता दो उन्हें, शेरनी की दहाड़ कभी दबी नहीं मैदाने जंग में। वक्त है पहचानने का चेहरों की नकाब, कहीं मजलिस भी न रह जाए सिर्फ नाम। गर हौसलों में हो दम तो रुकावटों का क्या काम। हम वो शेरनी हैं जो हर हालात से भिड़ जाएं। न मंजिल का डर न राहों की मुश्किलें, मुश्किलों के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाएं। मुंबई एआईएमआईएम की शेरनी ने निर्दल पर्चा क्यों भरा? लगता है मजलिस मिशन नहीं, कमीशन वालों की पार्टी बन गई। असदुद्दीन ओवैसी हर उभरते मुस्लिम लीडर से घबराते हैं। ओवैसी केवल अपनी ब्रांडिंग और व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति करते हैं। साथियों, मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी हो, कुछ न कुछ कमियां और गलतियां तो हर पार्टियों में होती रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ गलतियों और कमियों से इंसान के जज्बात और उसके हौसले को और पार्टी को कमजोर करता है। इस वीडियो में कुछ इसी तरह की बातें हैं जो बताई गई हैं। साथियों, बने रहें इस सियासी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रिजवाना ईसा खान साहबा को निर्दल पर्चा क्यों दाखिल करना पड़ा और एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देती है? मेहनत करने वालों के लिए एआईएमआईएम में कोई जगह नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई स्टेट हो। ऐसा लगता है कि पैसा लेकर के नए लोगों को टिकट दे दिया जाता है। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को विस्तार से जानने से पहले सियासी अड्डा में आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ ज़िया खान। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा, बीच में ही सुनकर इस वीडियो को मत छोड़िएगा, बल्कि पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर आप पूरी बात सही से समझ पाएंगे। नीम हकीम खतरे जान वाली बात न हो, इसलिए पूरी ज़रूर देखें। साथियों, लोगों का कहना है कि असद साहब का फैसला लगभग बरहक होता है, लेकिन कुछ बातें हर स्टेट से रिपोर्ट मिलती रहती हैं कि जो पार्टी के लिए संगठन खड़ा करता है, मेहनत करता है या किया रहता है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है और जो दूसरे नए लोग आते हैं, जो बिल्कुल नए होते हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है, जिससे पार्टी में लंबे समय तक काम करने वालों के साथ नाइंसाफी की बिना पर उनके हौसले को पस्त कर दिया जाता है, जिससे वो पार्टी से दूरियां बढ़ जाती हैं और चुनाव के बाद जो प्रत्याशी रहता है वो पार्टी छोड़ करके भाग जाते हैं। जैसे कुछ यूपी में, कुछ बिहार में, कुछ महाराष्ट्र में भी ऐसे आसार नजर आने की उम्मीद लग रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद घबराते हैं कि पार्टी में कोई इस तरह का कद्दावर नेता न बन पाए जो चर्चित न हो, यानी जो चर्चित ना हो पाए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर चर्चित ना हो पाए, उससे पहले उसका पत्ता काट दिया जाता है या चुनाव के दौरान कुछ ऐसा फैसला ले लिया जाता है जिससे उसका पत्ता कट जाता है, वो पार्टी छोड़कर चला जाए या उसका वजूद खत्म हो जाए। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब शायद खुद नहीं चाहते कि पूरे देश में लीडर खड़ा हो और वो कहते हैं कि हम अपने से बेहतर लीडर पैदा करना चाहते हैं। हम सैकड़ों लीडर बनाने आए हैं, एक लीडर बता दीजिए कि उन्होंने पैदा किया हो। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहतरम शौकत साहब हैं, उनको फैसला लेने नहीं दिया जाता, उनको लीडर बनने नहीं दिया जाता। मेहनत कराते हैं और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। मेहनत करेगा यूपी के लोग, महाराष्ट्र के लोग, और चुनाव कौन लड़ेगा ये तय हैदराबाद से कोई और दूसरा आकर के करेगा। कौन लड़ेगा चुनाव? कोई दूसरे स्टेट से आकर के करे, ये कौन सी बात है। और असद साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जो
आप लोकसभा के सांसद हैं ही हैं, आप पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अरे ये क्या मतलब है? आप बदलिए इसे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को बनाइए। प्रदेश अध्यक्ष इसलिए नहीं बदल रहे हैं कि लोग हमसे ये सवाल पूछने लगेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जा रहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बदला जा रहा है। जैसे लगता है कि किसी को जागीर दे दिया गया है कि जाओ जिंदगी भर चलाते रहो, संगठन है, पार्टी है, वक्त वक्त पर बदलाव होना चाहिए, जो दीगर पार्टियों में बदलाव होती रहती है। लगता है पूरे देश के मुसलमानों का ठेका लेकर के बैठे हैं। आप अपनी पार्टी का पहले देखिए, पार्टी में रहने वाले मेहनती कार्यकर्ताओं को पहले देखें, फिर बाहर के लोगों को देखें। लेकिन एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं के मेहनत करने वालों को तवज्जो नहीं दिया जाता है। जो भी पॉपुलर चेहरा होता है, पार्टी उठाकर उसे बाहर कर देती है। नेशनल टीम में अदर स्टेट के लोगों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? जैसा कि एआईएमआईएम की महिला अध्यक्ष रिजवाना ईसा खान साहबा ने खुद एक कैंडिडेट लाई थी, जो मुंबई का नया अध्यक्ष है, जिसका नाम रईस लश्करिया, जो ओसीवाड़ा का एआईएमआईएम का कैंडिडेट भी है, उसको लाने वाली रिजवाना खान साहिबा हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मीटिंग कराने वाली भी रिजवाना ईसा खान साहिबा ही हैं। उनको मुंबई अध्यक्ष दिलाने वाली रिजवाना ईसा खान साहिबा ही हैं। यानी ये सब कहने का मतलब ये है कि रिजवाना ईसा खान साहिबा की टिकट कट गई और रईस लश्करिया साहब को टिकट मिल गया। ये भी सारी सभी बातें जो बहुत ही शॉर्टकट में कहा हूं, ये सब कहने का मतलब पार्टी एआईएमआईएम की बुराई करना नहीं है, बल्कि पार्टी में हो रही गलतियां जिसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं भी काफ़ी सालों से देख रहा हूं और समझ रहा हूं। अगर सुधार नहीं किया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी एआईएमआईएम मजबूती की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ती नज़र आने के बजाय अपने कदम को पीछे की ओर बढ़ती नज़र आए। तो साथियों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।